हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास सरल एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कि इन्हें किस प्रकार से जोड़ा जाता है ताकि आपको परिणामी प्रतिरोध अधिक या कम मात्रा में मिले। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेलो के संयोजन में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फर्स्टली जितने भी बच्चे जुड़ गए हैं कृपया करके मुझे बता दीजिए, आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है, सब प्रॉपर है। अनामिका, जितने भी हमारे बच्चे हैं ऑनलाइन वाले भैया फटाफट से कमेंट करके बताओ ऑल क्लियर, सब ठीक है क्या, हम क्लास को शुरू कर सकते हैं। आज का टॉपिक बढ़िया है ना। 2 दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है, ये छुट्टी बड़ी भारी पड़ जाती है मैडम को, है ना। ऐसा लगता है कि भैया कितने दिन हो गए कि बच्चों से नहीं मिला। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चा प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें हम दोनों ही संयोजन की बात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन भी पढ़ेंगे, समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो फटाफट से सभी जुड़ जाइए और सब ठीक है, सब बढ़िया है, हम क्लास को शुरू कर सकते हैं। ये हरी झंडी सर ने आपके दे दी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किन्हें है? अलग अलग रेजिस्टेंस को आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस। और इसमें हम बात करेंगे बच्चा प्रतिरोधों के दोनों ही संयोजन की। पहले नंबर पे है फर्स्ट है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। पहले नंबर पे है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन करना क्यों है, मतलब प्रतिरोध को एक लाइन में जोड़ना क्यों है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में जरूर उठना चाहिए, है ना। क्या है भैया आज इतनी ऐड क्यों आ रही, बंद तो कर दिया था, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। यूट्यूब वाला ना कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा लगता है कि करना क्या है। चलो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन क्या है बच्चा? श्रेणी क्रम संयोजन, तो जब हमें तुल्य प्रतिरोध, अभी आपको आगे समझ में आएगा लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। जब हमें तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक चाहिए होगा, अधिक करना हो, ठीक है, अधिक करना हो, तब हम करते हैं बेटा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, एक लाइन में प्रतिरोधों को एक के बाजू में एक के बाजू में एक तब हम जोड़ेंगे जब हमें, मान लो एक प्रतिरोध 2 ओम का है, दूसरा 2 ओम का है, तीसरा भी 2 ओम का है, तो टोटल मिला के हो गए 6 ओम। तो जब आपको 6 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए लेकिन ऑप्शन नहीं है, सारे प्रतिरोध 2-2 ओम के पड़े हैं और हमें 6 ओम के प्रतिरोध की जरूरत है, 6 ओम के रेजिस्टेंस की जरूरत है जो धारा को क्या कर सके, रोक सके, उसके मार्ग में रुकावट उत्पन्न करे। हम ऐसे प्रतिरोध का जब हम यूज करेंगे कि भैया हमें प्रतिरोध का मान क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, 2-2 के 3 लगाओ, टोटल कितने हो गए 6 ओम। तो जब आपको तुल्य प्रतिरोध ज्यादा चाहिए होगा बेटा, तब हम करते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। और जब आपको तुल्य प्रतिरोध कम चाहिए हो, जब आपको तुल्य प्रतिरोध क्या चाहिए हो, कम चाहिए हो, तब हम करते हैं बच्चा प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कहा जाता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन। आपने यहां बोला है कि जब हमें तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम चाहिए, जब हमें तुल्य प्रतिरोध मतलब कुल प्रतिरोध जो है वो न्यूनतम बहुत कम चाहिए होगा, न्यूनतम प्राप्त करना हो, तब हम करते हैं
प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। और आज हमें दोनों ही संयोजन पे बात करनी है, ठीक है। आज हमें दोनों ही कॉम्बिनेशंस पे बात करनी है। तो जितने भी बच्चे हमारे जुड़ गए हैं, कृपया करके अटेंडेंस लगा दो कि मैम हम क्लास में हैं, प्रेजेंट हैं, ताकि मैडम बाद में भाषणबाजी जब करे तो तुम लोगों का जिक्र ना हो, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं बच्चा आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। और प्रतिरोधों के संयोजन में हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन की। प्लीज कोई ये मत पूछना कि मैडम प्रतिरोध क्या है। फ्राइडे और थर्सडे की क्लास में मैंने आपको प्रतिरोध ही पढ़ाया है। प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, इन सब पे ही हमने बात की है। ओम का नियम हमने पढ़ा है, तो रिवीजन कीजिए, थोड़ा याद आएगा आप लोगों को। ये हम पढ़ चुके हैं और इसी को आज हमें ऐड ऑन करना है, ठीक है। इसी का आज हमें डेरिवेशन निकालना है। तो पहला टॉपिक बेटा जो हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट, वो है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या करना है इस संयोजन में, क्या करना है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में? तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बोला है कि अगर हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो, अधिक करना हो, तब हम प्रतिरोध को एक सीरीज, एक श्रेणी में जोड़ते हैं। देखिए जोड़ के देखते हैं, ठीक है। चलो, एक प्रतिरोध इसी के साथ रास्ते में जुड़ा हुआ है, दूसरा प्रतिरोध इसी के साथ रास्ते में जुड़ा हुआ है, तीसरा प्रतिरोध, और ऐसे हमने 4 5 6 7 8 यानी कि n प्रतिरोध को एक लाइन में जोड़ के रखा है, ठीक है, एक श्रेणी में जोड़ के रखा है। ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ 3 या 3 से अधिक प्रतिरोधों की एक लाइन बना दी बेटा, है ना, एक लाइन बना दी। अब जरा इस लाइन को थोड़ा व्यवस्थित करने का टाइम आ गया है, तो आप क्या करें, हाँ वाइट सेलेक्ट, एक लाइन ऐसे खींचें, ठीक है, एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे, और एंड में इस आ दे। डन हो गया। चलो अब select this mark and select this, मार्क को हटाना पड़ेगा, ऑटो सेलेक्ट लेता है ना, पता नहीं क्या सेटिंग है, करने की पूरी कोशिश की लेकिन पता नहीं है। चलो कोई नहीं, सामने देखो, हमने 3 अलग अलग प्रतिरोध, मान लीजिए पहला प्रतिरोध है R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3, और ऐसे करके n रेजिस्टेंस को एक लाइन में जोड़ा है। कितनों को बेटा? n को। n लिखने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे का ऐसा छोड़ सकते हैं कि यहाँ इतने प्रतिरोध एक श्रेणी में जुड़े हुए हैं। फिर इसी के साथ हमने बाह्य प्रतिरोध में एक सेल और साथ ही एक कुंजी जोड़ी है। क्या जोड़ी है बच्चा? कुंजी जोड़ी है। तो ये रही कुंजी। डन। ये रही बैटरी या सेल, ये इसका प्लस सिरा और ये इसका माइनस सिरा। अब सेल या बैटरी का काम क्या है? तो इससे निकलती है धारा। धारा निकली बेटा I धारा जैसे ही प्रतिरोध R1 के सिरों पे पहुंची, इसके सिरों के बीच अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होगा, जो कि है मान लो V1। R1 के लिए विभवांतर V1 है। जैसे ही R2 के पास पहुंची फिर वोल्टेज में गिरावट आएगी। यहाँ वोल्टेज है बेटा V2। R3 के सिरों के बीच फिर गिरावट आएगी, यहाँ वोल्टेज उत्पन्न होगा V3। डन। ये है श्रेणी क्रम संयोजन में। हेलो बेटा अनामिका, हेलो हेलो हेलो। क्या आप अभी आए हो? लेट हो गए? आप शुरू से हैं क्लास में? चलिए ध्यान से देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसमें आप थ्योरी सीधे सीधे लिखेंगे कि इस संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के एक सिरे को अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं।
पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे के पहले से जोड़ेंगे, दूसरे के दूसरे को अगले प्रतिरोध के तीसरे से जोड़ेंगे। तो ऐसा डिफाइन करने की आवश्यकता आज आपको नहीं है। आज आप सीधे सीधे बेटा नॉर्मल थियरी लिखेंगे कि मान लीजिए, माना बिंदु ए ये रहा, बिंदु बी ये रहा, बिंदु ए और बी के बीच 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, एक लाइन में जुड़े हैं। बिंदु ए और बिंदु बी के बीच 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 किस क्रम में जुड़े हैं? एक के बाजू में एक के बाजू में एक, मतलब किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तथा इनके साथ बैटरी बी और कुंजी के जुड़ी है। कुंजी के को दबाने पर बैटरी से धारा I प्रवाहित होती है, जिसका रास्ता एक ही है। ठीक है, जिसका रास्ता एक ही है। तो आप बोलोगे प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1 है, R2 के सिरों पर V2 है, R3 के सिरे पर V3 है। मतलब अगर आपको कुल विभवांतर चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए बच्चा? कुल विभवांतर चाहिए, तो आप बोलोगे कि कुल विभवांतर जो था वो V था, लेकिन प्रतिरोध R1 के सिरों पर V1 हो गया, R2 के सिरों पर V2, R3 के सिरे पर V3। तो V जो है वो 3 अलग अलग भागों में बट चुका है, R1 के लिए V1, R2 के लिए V2, R3 के लिए V3। तो कुल विभवांतर, हमने धारा I भेजी थी तो विभवांतर भी क्या पहुंचा होगा? V। लेकिन V जो है जैसे ही प्रतिरोधों को पार करेगा, इसके वोल्टेज में धीरे धीरे आएगी गिरावट, और ये जो वोल्टेज में गिरावट आएगी ये अलग अलग प्रतिरोध के लिए अलग अलग होगी। डन, ठीक है। तो हमने कुल विभवांतर बच्चा V दिया है और इस विभवांतर V को 3 भागों में तोड़ दिया है, V1, V2, V3। अब अगर प्रतिरोध R1 के लिए आपको विभवांतर चाहिए, प्रतिरोध R1 के लिए विभवांतर चाहिए, तो कैसे प्राप्त करोगे? तो आपने पढ़ा है किसमें? ओम के नियम, ओम के नियम से, क्योंकि R बराबर होता है V अपॉन I, तो V बराबर होगा IR। अगर V बराबर IR है तो V1 बराबर होगा IR1, क्योंकि धारा I भेज रहे हैं, V1 के लिए प्रतिरोध R1 है। तो इस सूत्र को ध्यान से देखो, वोल्टेज जो है बेटा, वोल्टेज जो है वो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल होता है। प्रतिरोध यहाँ स्मॉल R1 माना है, तो स्मॉल R1, धारा पूरे परिपथ में बह रही है I, तो V1 बराबर हो जाएगा IR1। इसी प्रकार V2 बराबर हो जाएगा IR2, V3 बराबर हो जाएगा IR3। क्या हम इन सभी मानों को समीकरण 1 में रख सकते हैं? जहां आपने कुल विभवांतर निकालना है आप वहां रख सकते हैं। तो जी बिल्कुल रख सकते हैं। हमने ओम का नियम अप्लाई ही इसीलिए किया है ताकि हम जो मान निकालें वो सारे मानों को हम समीकरण 1 में रख सकें। तो जरा रखिए, है ना, क्या बोलोगे आप? किससे? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं। एक में V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान है बच्चा IR1, V2 का मान है IR2, आप कैपिटल R भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। V3 का मान है IR3। ऐसे करके जितने प्रतिरोध जोड़ने हो आप एक लाइन में जोड़ते चलिए। अब कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? तीनों बार I है तो I कॉमन निकालेंगे, बचेगा क्या बेटा? R1 प्लस R2 प्लस R3 ब्रैकेट क्लोज, इक्वेशन नंबर 3, समीकरण नंबर 3 आ गया। ठीक है, अब मान लो, माना कि किंतु परंतु तो चलता ही है कि आपने पहला प्रतिरोध जो जोड़ा है वो 2 ओम है, दूसरा भी 2 ओम है, तीसरा भी 2 ओम है, तो 2 2 दूनी 4 और 6, टोटल कितना ओम हुआ? 6 ओम। 6 ओम प्राप्त करने के लिए 3 प्रतिरोध जोड़े हैं, इससे अच्छा एक ही प्रतिरोध लगा दो जिसका प्रतिरोध ही कितना हो? 6 ओम हो, जिसका प्रतिरोध ही कितना हो। तो 3 की जगह 1 रख दो, लेकिन बड़ा रख दो। ठीक है, तो चलो आपने लिखा है V बराबर है I
R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसे नाम दिया है बच्चा इक्वेशन नंबर 3। अब हम मान रहे हैं यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर कैपिटल R मतलब 2 4 6 टोटल मिला के 6 चाहिए हमें, तो 6 ओम का हम एक ही प्रतिरोध रख दें तो R प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध रखा माने तो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। रखा माने तो अब अगर R प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध रखा माने तो इसके सिरों पर ठीक है, इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर जो पहले निकाले वो अभी भी निकालिए, और अभी भी आपको निकालना है किससे बच्चा? ओम के नियम से। ओम का नियम बोलता है कि V बराबर होता है IR इक्वल 4। R को थोड़ा सा चेंज करो, V बराबर होता है IR। एक ही प्रतिरोध, बहने वाली धारा भी एक ही, प्लस माइनस धारा बह रही I, प्रतिरोध है R, विभवांतर है V, जिसका प्रतिरोध उन तीनों को जोड़ दोगे उतना होगा। तो 3 ना लगाकर एक ही जोड़ दीजिए जिसका प्रतिरोध R हो, जिसमें बहने वाली धारा I हो, उत्पन्न विभवांतर V हो। तो V का मान ओम के नियम से होता है V बराबर IR। इतना सब रायता फैलाया क्यों है हमने? तो हम करेंगे इक्वेशन नंबर 3 और 4 की तुलना। किस किस की? समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर। समीकरण 3 में जहां V दिख रहा है बच्चा, वहां पे रख दीजिए IR, और जहां पे I है ब्रैकेट के अंदर R1 है, R2 है, R3 है, ये नो चेंज पे रहेगा। अब I से I कैंसिल, क्या बचा बेटा? R बराबर बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो आया है यही है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। यही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। ठीक है, ये जो आया है बच्चा यही है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। लाइक वाइक कर दो थोड़ा सा, क्लास में अगर हो तो ध्यान से नोट्स बनाना, ध्यान से देख के करना, आपको चीजें क्लियर होंगी। हम यहाँ स्मॉल R1 R2 R3 की जगह कैपिटल भी मान सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। हमने देखा कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या है। तो जब आप अलग अलग प्रतिरोध को एक लाइन में जोड़ें या एक के नीचे एक जोड़ें ऐसे करके, तो इसे कहते हैं प्रतिरोधों का संयोजन करना, मतलब प्रतिरोधों को आपस में जोड़ना। जब आपको प्रतिरोधों का मान कम करना हो या प्रतिरोध का मान ज्यादा करना हो, तब आप प्रतिरोध का संयोजन करते हैं। प्रतिरोधों के 2 प्रकार के संयोजन हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध के 2 प्रकार के संयोजन है बेटा। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। जब हमें तुल्य प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध का मान ज्यादा करना होता है, अधिक करना होता है, 2 ओम ऐसे ढेर सारे प्रतिरोध को आपस में जोड़ा ही इसीलिए है ताकि कुल प्रतिरोध बढ़कर अधिक हो जाए। कुल प्रतिरोध बढ़कर क्या हो जाए? अधिक हो जाए।
तब हम प्रतिरोध को क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और जब आपको तुल्य प्रतिरोध का मान कम करना होता है तब आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तुल्य प्रतिरोध का मान ज्यादा करना होगा तो श्रेणी क्रम, कम करना होगा तो समांतर क्रम। तो आइए समझते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या है, उसके बाद बात होगी समांतर क्रम संयोजन की। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा मैं अटक वटक तो नहीं गई थी, नेट वगैरह सब ठीक है ना? क्योंकि एकदम से मैं अपने आप को देख रही हूँ स्क्रीन पे, तो ऐसा लग रहा है कि चीजें आगे पीछे तो नहीं हो रही मेरी आवाज वगैरह। चलो, हम पढ़ रहे हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब आपको तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तब हम प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम करते हैं। इस संयोजन में बिंदु A और B के बीच 3 अलग अलग प्रतिरोध जुड़े हैं, R1, R2, R3। इन दोनों बिंदुओं के बीच एक बैटरी और एक कुंजी भी जुड़ी है। जैसे ही कुंजी यानी कि बटन को दबाएंगे बैटरी से धारा I प्रवाहित होती है। I धारा प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V1, R2 के सिरों पर V2, R3 के लिए V3। तो कुल वोल्टेज हमने V दिया था जो कि प्रतिरोध के अनुसार V1, V2, V3 में बट गया। V1, V2, V3 के मान चाहिए और प्रतिरोध और विभवांतर और धारा अगर आपके पास है तो आप ओम के नियम से आसानी से वोल्टेज निकाल सकते हैं। हमने वही किया बेटा। हमने क्या किया, ओम के नियम से V बराबर IR होता है, R बराबर V अपॉन I से आप जो चाहे वो निकाल सकते हो बेटा। ये होता है ओम का नियम। अगर V चाहिए तो I का पक्षांतर करो, IR निकाल सकते हो। अगर I चाहिए तो V बटे R को I की जगह ले जा लो। तुम R, V, I तीनों ही चीजें ओम के नियम से निकाल सकते हो, बस पक्षांतर पक्षांतर खेलना है। तुम धारा भी निकाल सकते हो, वोल्टेज भी निकाल सकते हो, प्रतिरोध भी निकाल सकते हो। अब प्रतिरोध तो ओम के नियम ने बोल ही दिया है, V अपॉन I का मान, V अपॉन I का मान नियत होता है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। बाकी चीजें बेटा निकाली जा सकती हैं पक्षांतर करके, ऐसे है ना। जहां जिसकी जरूरत पड़ेगी हम वो फॉर्मूला लगा लेंगे। लेकिन अभी के लिए ये देखिए कि ओम के नियम से V1 का मान IR1 होगा, V2 का होगा IR2, V3 का होगा IR3। तीनों मानों को उठाया, उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख दिया। रखने के बाद तीनों तरफ I, ढेर सारे I को ले लो कॉमन, बचेगा R1, R2, R3, इक्वेशन नंबर 3 जो कि मैडम ने यहाँ रिपीट लिखा है। अब आपने बोला कि ढेर प्रतिरोध ज्यादा चाहिए इसीलिए तो आप प्रतिरोधों का संयोजन कर रहे हो। तो अलग अलग छोटे छोटे प्रतिरोध लगाने से अच्छा है कि हम एक ही प्रतिरोध लगाएं जिसका तुल्य प्रतिरोध ज्यादा हो। ठीक है, कितना हो, R, रेजिस्टेंस जो लिया है वो कितना होगा, R। तो उस प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चूंकि प्रतिरोध एक है तो विभवांतर भी एक ही होगा, धारा भी एक ही होगी। तो V बराबर होगा IR। IR को उठाओ, V की जगह रखो, I से I काटो, बचेगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। और आगे आप लिख सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध सभी जोड़े गए प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। श्रेणी क्रम में जोड़े गए तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। डन, समझ गए बेटा यहाँ तक? अगर यहाँ तक आ गए हो तो क्या हम अब समांतर क्रम संयोजन भी पढ़ें? पहले कमेंट करके बताओ कि क्या आप लोग के पास इतनी एनर्जी है कि मैं दूसरा डेरिवेशन करवा सकूं। कमेंट आएगा तभी मैं आगे का पढ़ाऊंगी, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ाऊंगी। बहुत गलत बात है ना? तो फटाफट से कमेंट कर ही देना कि हाँ मैडम आप तो समांतर क्रम संयोजन भी करवा दीजिए, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। एक और क्वेश्चन पढ़ने के लिए हम तैयार हैं। वेट कर रही हूँ बेटा। चलो, श्रेणी क्रम संयोजन हो चुका है। हमने यहाँ पे प्रतिरोध का संयोजन किया इसीलिए है क्योंकि हमें प्रतिरोध का मान बढ़ाना है। ठीक है, वैल्यू को हमें क्या करना है, बढ़ाना है। फटाक से कमेंट करो, क्या एक और क्वेश्चन पढ़ने के लिए तैयार हो आप लोग? जल्दी से, है ना? चलिए, मुझे पता है तुम लोग तो करने नहीं वाले, मैं ही पढ़ा देती हूँ, मेरा ही बोझ कम होगा। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन
प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। चलिए देखिए, जब आपको क्या करना हो बच्चा, जब आपको प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का मान कम चाहिए होगा, तब हम प्रतिरोध का समांतर क्रम करते हैं। अनामिका का मैसेज आ चुका है, डन, पढ़ लेते हैं ना। चलो, एक प्रतिरोध, उसके नीचे दूसरा प्रतिरोध, उसके नीचे तीसरा प्रतिरोध, और ऐसे अलग अलग प्रतिरोध को हम लाइन में जोड़ते हैं, एक सीरीज में जोड़ते हैं। इसे ही कहा जाता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसे ही कहते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इस संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोध जो हैं वो एक के नीचे एक होते, एक के नीचे एक होते। रुको जरा, सेलेक्ट, डिलीट, और क्या दिक्कत क्या हो गई? है ना। चलो, अब क्या जोड़ना है? अब हमें जोड़ना है यहाँ एक बैटरी जी, और वापस से व्हाइट मार्कर लेना है, क्या कर देना जहां जहां छूटा है। हो गया, यहाँ भी हो गया। अब इसे और क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट करो, और इसे दो जहां डायग्राम हो। हमने यहाँ किया है बच्चा प्रतिरोधों का कौन सा संयोजन, समांतर क्रम, एक के नीचे एक के नीचे एक। अगर एक बेंच पे आजू बाजू में 3 स्टूडेंट बैठे हैं एक ही बेंच पे, तो वो श्रेणी है बेटा। एक लाइन बनी हुई है, आपके पीछे एक और बच्चा है, फिर उसके पीछे एक और बच्चा, फिर उसके पीछे एक और बच्चा। जब आप एक दूसरे के हाथ आजू बाजू में पकड़ पा रहे हो तो वो श्रेणी है। जब आप हाथ नहीं पकड़ पा रहे, एक के पीछे एक की मुंडी दूसरे को दिखाई दे रही, वो कौन सा संयोजन है, समांतर क्रम संयोजन है। तो हमने अभी जो किया वो कौन सा संयोजन, समांतर क्रम। पहले प्रतिरोध का मान R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, कुंजी K को दबाओ, बैटरी से धारा बहेगी, धारा बह रही है I धारा बिंदु A पर 3 भागों में 3 रास्तों में बट गई। पहले रास्ते में I1 गई, दूसरे में I2, तीसरे में I3। वापस प्रतिरोध को पार किया और पार करके वापस से बिंदु B पर जुड़ गई और आगे परिपथ में वापस हमें I के रूप में मिल गई। मतलब कहने का मतलब ये है कि आज आप क्या करेंगे, आज आप वोल्टेज नहीं बांटेंगे, आज आपको बांटनी है धारा। आज हमें क्या बांटनी है बच्चा, धारा। क्योंकि एक रास्ते में दी गई धारा 3 अलग अलग रास्तों में बट जा रही है। बिंदु ए पर धारा के कितने रास्ते हैं, 3, तो 3 अलग अलग रास्तों में धारा क्या हो जा रही है, बट जा रही है। तो आप थ्योरी कुछ इस प्रकार लिखेंगे, हम पढ़ रहे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, तो साइड हेडिंग रहेगी प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। वहां आप बनाएंगे बच्चा ये डायग्राम, फिर आप थ्योरी लिखेंगे कि जब हमें प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान कम करना हो, तब हम प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन करते हैं। ये बात तुम्हें अभी समझ नहीं आएगी, जब आप लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे, संख्यात्मक प्रश्न करेंगे, तब आपको बच्चा समझ में आएगी कि क्यों मैडम बार बार ऐसा बोल रही थी। ठीक है, इस संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे को एक बिंदु A से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु B से जोड़ते हैं। बिंदु A और बिंदु B के बीच एक बैटरी और एक कुंजी जोड़ते हैं। मान लीजिए सभी प्रतिरोध का प्रतिरोध क्रमशः R1, R2, R3 है। कुंजी को दबाने पर बैटरी से बहने वाली धारा है I धारा बिंदु A पर 3 भागों में बट जाती है, तो कुल धारा परिपथ में बहने वाली
कुल धारा, कुल धारा क्या है बच्चा? कुल धारा है I। कितने भागों में बढ़ गई? I1 में, I2 में और I3 में। समीकरण नंबर 1। अब आप क्या कर सकते हो, हम जानते हैं चूंकि धारा एक ही दी थी तो बिंदु A और बिंदु B के बीच का जो विभवांतर होगा, बिंदु A और B के बीच का जो विभवांतर होगा वही होगा संपूर्ण परिपथ का विभवांतर। मतलब सभी प्रतिरोधों के विभवांतर का मान अगर आपको चाहिए तो आप A और B के बीच का जो विभवांतर है वो पता कर लो, और ये विभवांतर होगा बच्चा V। ये विभवांतर क्या होगा? V होगा। ये विभवांतर क्या होगा? V होगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया बिंदु और A और B के बीच का विभवांतर। अब आप अप्लाई करो किससे? ओम के नियम से। पहले जैसा किया वैसा ही कीजिए, बस करने का तरीका बदल जाएगा, बाकी पूरा सब कुछ जैसे का तैसा है। ओम के नियम से आप जानते हैं कि I बराबर होता है V अपॉन R, तो I1 बराबर होगा V अपॉन R1, क्योंकि पहले प्रतिरोध के लिए जो प्रतिरोध है वो R1 है जिससे धारा I1 गुजर रही है। I2 बराबर होगा V अपॉन R2, I3 बराबर होगा V अपॉन R3। इसे आप और कैसा लिख सकते हैं? तो पहले प्रतिरोध के सिरों से बहने वाली धारा I1, दूसरे से I2, तीसरे से I3, सभी के मान निकाल लिए हो तो सभी को एक साथ कंक्लूड करो और कंक्लूड करके मान रख दो आप समीकरण 1 में। क्या है इसके आगे की कहानी? समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 बोल रहा है कि I बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, और समीकरण 2 बोल रहा है कि I1 का मान है V अपॉन R1, I2 का मान है V अपॉन R2, I3 का मान है V अपॉन R3। कुछ कॉमन निकल सकता है बच्चा? हाँ बिल्कुल, V आ गया कॉमन, अंदर बचे सॉरी गॉड ब्लेस मी, है ना। अंदर बचेगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3। ये बचा हुआ है, ये जो है ये बचा हुआ है। सर एक सेकेंड, ये कनेक्ट, ये बचा हुआ है, एक सेकेंड बेटा, है ना। ठीक है, चलो बढ़िया। अब क्या बचा हमारे पास? हमने भी ले लिया बच्चा कॉमन, बचेगा क्या? 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 बचेगा। सीरियसली? ठीक है, ये बच गया। अब इसे नाम दे दोगे आप इक्वेशन नंबर 3, और वापस कहानी वही दोहराओगे जो पहले दोहराए थे। इसे आपने नाम दे दिया बच्चा इक्वेशन नंबर 3। क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 3? कि I बराबर आया है V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 ऑन R3। हाथ से तो मैडम ऐसे मिटा रही जैसे व्हाइट बोर्ड है। इक्वेशन नंबर 3। अब हम मानते हैं कि इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर, इन सभी प्रतिरोधों के स्थान पर R प्रतिरोध, पिछले वाले में भी यही किया था कि 3 की जगह एक ही रख दो, 3 की जगह एक ही रख दो। तुल्य प्रतिरोध रखा माने तब रखा हो तब उससे गुजरने वाली धारा या उससे होकर बहने वाली धारा किससे निकालेंगे बच्चा? ओम के नियम से। वापस किसके नियम से धारा चाहिए हमें? ओम के नियम से। ओम का नियम बोलता है कि धारा चाहिए तो वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस करो, समीकरण नंबर 4 लिखो और बोलो 3 और 4 से हम I का मान 3 में रख सकते हैं, यानी समीकरण 3 व 4 की तुलना
क्या करेंगे, कंपैरिजन, 4 में जो i का मान निकाला है वो उठा के 3 में रख दीजिए। 3 में अगर मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, i का मान क्या है बेटा, v अपॉन r, कॉमन क्या था v, ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन r1 r2 1 अपॉन r3 ब्रैकेट क्लोज। नाउ फाइनल v से v कैंसिल, क्या बचेगा, फाइनली कंक्लूड कर दो 1 अपॉन r 1 अपॉन r1 1 अपॉन r2 1 अपॉन r3। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला जो कि आया है प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन के लिए। यही प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। यही प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। ये संयोजन हम करते तब हैं जब हमें तुल्य प्रतिरोध का मान कम चाहिए होगा। जब आपको तुल्य प्रतिरोध कम चाहिए, मान लो 2 ओम 2 ओम 2 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा, आपको अगर 1 अपॉन आर चाहिए, 1 अपॉन R1 का मान 2, 1 अपॉन R2 का 2, 1 अपॉन R3 का 2, एलसीएम लोगे तो 2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1, फिर 1, फिर 1, हो गया 3/2, काटोगे तो 1.5, था कितना 2, आया कितना 1.5, तो हो गया ना तुल्य प्रतिरोध का मान कम। फाइनली योर आंसर 2 2 के 3 जोड़ने के बाद भी फाइनल रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 1.5 है, मतलब आपने तुल्य प्रतिरोध का मान कम कर दिया बेटा, क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इस प्रकार समांतर क्रम संयोजन जो है इसमें जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है वो सभी प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही था प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन। नाउ कमेंट करके बताओ, आसान था ना, बार बार रिवीजन करने टाइप नहीं, बहुत आसान है, बस ओम का नियम अप्लाई करो, आपके प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र आ गया। ये आ गया है समांतर क्रम संयोजन का सूत्र जिसमें आपने धारा को बांटा है, ये आया है श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र जिसमें आपने वोल्टेज को बांटा है। बस इतना याद रख लेना कि श्रेणी क्रम संयोजन में वोल्टेज को बांटा जाता है प्रतिरोध के अनुसार, समांतर क्रम संयोजन में धारा को बांटा जाता है प्रतिरोध के अनुसार। यहां आकर मेरे दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। समझ आया या नहीं फटाफट से कमेंट करके बताओ। आज के 2 हॉट टॉपिक अपन ने कवर किए हैं, कल हम पढ़ेंगे सेलों का संयोजन जिसके लिए आपको प्रतिरोधों का संयोजन पढ़कर आना है। ठीक है, समझ आया है या नहीं फटाफट से कमेंट करके बताइए। आप लोगों की अगली क्लास केमिस्ट्री की होगी, मुझे नहीं पता सर कितनी देर पढ़ा पाएंगे, सर को बहुत तेज कोल्ड हुआ है और तबीयत भी ठीक नहीं है। इन दिनों में कोल्ड होना मतलब मुझे भी थोड़ा लग रहा है कि क्यों हो गया भाई, क्या दिक्कत हो गई, बर्फ वाला पानी ज्यादा हो गया या फिर जूस ज्यादा हो गया ठंडा ठंडा, क्या ज्यादा हुआ है नहीं पता, लेकिन सर दे छींक के कर रहे हैं है ना, और थोड़ी सी नोज भी सिंक कर रही है उनकी, तो देख लीजिएगा, थोड़ी दया दिखा दीजिएगा, ज्यादा मत पढ़िएगा, बोल दीजिएगा सर हो गया, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तो आप आज इतना ही रहने दीजिए। पढ़ाएंगे तो वैसे तो सर पढ़ाएंगे है ना, मन नहीं मानेगा बिना पढ़ाए उनका। तो चलो मेरी फिजिक्स की क्लास तो हो गई भैया ओवर है ना, 2 क्वेश्चन आज हमने कवर किए, दोनों के दोनों आज के आज तैयार हो जाने चाहिए। जितने बच्चे लाइव देख रहे हैं प्रायोरिटी में लाइक करो, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों को कि इंफॉर्मेशन, लिंक तो आप कर नहीं पाओगे शेयर, इंफॉर्मेशन जरूर आप शेयर कर सकते हैं कि भैया अगर आप लोगों को ऑनलाइन तैयारी करनी है बेहतरीन तरीके से, एमपी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं तो आप सरल एकेडमी पे पूरे फुल कोर्स के बैच का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, पीडीएफ्स भी मिलेगी, ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी और टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाएंगे, सब कुछ होगा, बस थोड़ा धैर्य रखिएगा है ना, अभी तो ये मई चल रहा है। डन, ठीक है, तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, लाइक किए बिना जाना मत, और नेक्स्ट क्लास होगी आप लोगों की केमिस्ट्री की, और सर आपको टाइम इसी लिंक पे डाल देंगे है ना, इसी मतलब जो आपकी क्लास चल रही है इसी में नीचे डाल देंगे कितनी देर बाद होने वाली है या कितने बजे से होने वाली है। तो बेटा ख्याल रखिएगा अपना, ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, जुड़े रहिए सरल एकेडमी के साथ। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।